मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के साथ प्रदेश में अभूतपूर्व कार्यों के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित एक प्रेस वार्ता का आयोजन विधायक नीलिमा कटियार ने किया। उन्होंने 8 वर्षों में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों सरकार द्वारा चलित योजनाओं एवं विधायक निधि से जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में बताते हुए कहा कि विकास और विरासत को सजाने एवं संवारने की संकल्पना के साथ कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में IIT गेट कल्याणपुर में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया। उक्त परियोजना की 2100 करोड़ रुपए से निर्मित मेट्रो के प्रथम फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 दिसंबर 2021 को किया गया। फेज 1 में 88 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का कार्य 99 करोड़ रुपए की लागत से कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत पुराना कानपुर वार्ड 10, विष्णुपुरी वार्ड 40, नवाबगंज वार्ड 43, नारामऊ वार्ड 17, ख्यौरा वार्ड 44 में कराया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी लागत 85 लाख रुपये है का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा गंगा बैराज का STP बनकर तैयार होकर क्रियान्वित है, जिसकी जानकारी विधायिका ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को दी। देखिए, उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों के सम्मानीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्वर्णिम 8 वर्ष देखे। बदहाल उत्तर प्रदेश से खुशहाल उत्तर प्रदेश देखा है। उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बन सकता है उस लाइन और लेंथ पर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। मेरी विधानसभा कल्याणपुर विधानसभा है और यह विधानसभा उच्च शिक्षा और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है और जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये सारे जो परिसर हैं, इनके जो उच्च शिक्षा परिसर जो हैं वो सारे परिसरों से आच्छादित है। हमारे नेशनल एजुकेशन के जो सारे नेशनल जो इंस्टीट्यूट है, शुगर इंस्टीट्यूट है जो एशिया में एकमात्र है, वो इस विधानसभा के अंदर है। IIT इस विधानसभा के अंदर है। पल्स रिसर्च सेंटर इस विधानसभा के अंदर है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस विधानसभा के अंदर है। कानपुर यूनिवर्सिटी इस विधानसभा के अंदर है। मेडिकल, मेरे कहने का मतलब है कि उच्च शिक्षण परिसरों से आच्छादित न सिर्फ ये विधानसभा है बल्कि पुराने कानपुर और बरसाइतपुर और राजकीय उन्नयन बस्ती और इस तरह की जो निम्न आय वर्ग की मलिन बस्तियां हैं, इनसे भी कवर्ड, माने जो विकास की प्रक्रिया है वो दोनों प्रकार के परिवेशों से संदर्भित इस विधानसभा के अंतर्गत है। उसी दिशा में उसी प्रकार का विकास इस विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में हुआ है। मैं अगर कहूं तो इन पिछले 8 वर्षों के अंदर कल्याणपुर विधानसभा के नाते कानपुर मेट्रो सिटी बना। पहला फेज वो 21,000 करोड़ का जो पहला फेज था वो इन्हीं 8 वर्षों के अंदर पहला फेज प्रारंभ होकर और समाप्त भी हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो है IIT गेट से लेकर मोती झील तक का जो पहला फेज था, ये पूरा जो सेशन थे वो कल्याणपुर विधानसभा के अंदर थे, ये पूरे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी जो संकल्प मैंने लिया, जो एक जिसको कहेंगे जिसका आश्वासन मैंने दिया और जो बहुत आवश्यकता भी क्षेत्र की थी कि बार बार छोटी से छोटी समस्या के लिए क्षेत्रीय जनता को PGI जाना पड़ता था। थोड़े सा भी कॉम्प्लिकेशन हुआ PGI रेफर होते थे। मल्टी सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक जो है केंद्रीय जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने 2018 के अंदर उसका भूमि पूजन शिलान्यास किया। और देखिए कि इन्हीं 8 वर्षों के अंदर ये 200 करोड़ की लागत से मल्टी सुपर स्पेशलिटी लोकार्पित हुआ है। आज कई विभागों के अंदर जो PGI में उपलब्ध है मशीनें, उस उच्च गुणवत्ता की मशीनों के साथ कानपुर के अंदर PGI की सुविधा वो कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत जो निर्मित है मल्टी सुपर स्पेशलिटी वो है। एक बहुत बड़ी समस्या विधानसभा के अंदर सीवर लाइन को लेकर थी। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्या सीवर लाइन को लेकर थी। अमृत योजना के अंदर 88 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम जो करीब करीब 1 अरब रुपए की लागत से, ये हमारा पुराना कानपुर वार्ड है, विष्णुपुरी वार्ड है, नवाबगंज वार्ड है, नारामऊ वार्ड है, ख्योरा वार्ड है, इन 5 वार्डों के अंदर सीवर लाइन डालने का काम इन्हीं 8 वर्षों के अंदर पूरा हुआ है। STP क्योंकि ये गंगा जी के बिल्कुल किनारे बना हुआ है तो STP टेक्निकल खामियां आ रही, वो बनने के कगार पे है। बस 1.5-2 महीने के अंदर ये चालू हो जाएंगी। और रतनपुर जो बहुत बड़ी संख्या की रिहाइश है, गंगागंज वार्ड के अंदर है,
इसके लिए 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली जा चुकी है, जिसकी लागत 4 करोड़ 87 लाख रुपए की है। तो सीवर लाइन जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उस दिशा के अंदर ये काम हुए हैं। जो कल्याणपुर विधानसभा के अंदर सड़क निर्माण है, सड़क सतत विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, जो बनती ही रहती है। 1 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण हुआ है। वो चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे हमारे डूडा हो, चाहे जो क्षेत्रीय विकास निधि है उसके कारण से हो। हम बड़ी सड़कें देख सकते हैं। 34 करोड़ रुपए की लागत से कल्याणपुर पनकी रोड का निर्माण इन्हीं 8 वर्षों के अंदर हुआ है। 9 नंबर गुमटी से स्टार्ट करेंगे और नमक फैक्ट्री चौराहे तक जाने वाली जो प्रमुख मार्ग है, इसका भी इसी के अंतर्गत निर्माण हुआ है। हमारा 3 करोड़ की लागत से इंदिरा नगर से गुलमोहर अपार्टमेंट की ओर ये शुभ संस्कार गेस्ट हाउस तक जा रहे प्रमुख मार्ग है, इसका निर्माण हुआ है। 73 लाख रुपए की लागत से छपेड़ा चौराहे से दंडन बाउंड्री तक हुआ है और 23 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से कल्याणपुर शिवली रोड का जो 4 लेन, ये शहर के अंदर एंट्री करती हुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर मार्ग है, इस 4 लेन का निर्माण जो है 23 करोड़ लागत से शुरू हुआ। 1 करोड़ की लागत से दुर्गा हॉस्पिटल 12 सिरोही से अम्बेडकरपुरम को मिलाने वाली एक बड़ी रिहाइश को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने वाली ये सड़क है, इसका हुआ है। और 5 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से 28 और सड़कों का भी निर्माण हुआ है। 61 करोड़ रुपए की लागत से केवल नगर निगम के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के अंदर 498 सड़कों का विद ड्रेनेज ये निर्माण हुआ है। 12 करोड़ रुपए की लागत से शनेश्वर मंदिर से पनकी कल्याणपुर रोड तक जाने वाली दोनों तरफ विद ड्रेनेज ये सड़क का निर्माण हुआ है। ये जो डूडा है और बस्तियों के अंदर निर्माण कार्य का है, तो विनायकपुर, 12 सिरोही, बैरी, विसायकपुर कछार, गंगागंज, गंभीरपुर जैसी बस्तियों में सड़कों और नालियों का बृहद स्तर पर निर्माण हुआ है। हमारे कानपुर जो विकास प्राधिकरण है, केडीए के माध्यम से बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। क्षेत्रीय विकास निधि के माध्यम से, जो विधायक निधि जिसे कहते हैं, इसके माध्यम से 16 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 286 सड़कों का निर्माण कार्य विधानसभा के अंदर पिछले 8 वर्षों के अंदर हुआ है। जगह पर नाले और नालों को ढकने की सुविधा ये 10 करोड़ की लागत से पिछले 8 साल के अंदर ये उपलब्ध हुई है। चाहे वो साहब नगर का नाला ढकने की बात हो, जिसकी लागत 1 करोड़ 38 लाख है, चाहे वो विनायकपुर में राधा कृष्ण मंदिर से हनुमान मंदिर तक 2 नालों का निर्माण 32 लाख रुपए की लागत से हुआ हो, चाहे अंबेडकर नगर वार्ड 30 में जल निकासी के लिए 5 नालों के निर्माण की बात हो, जो 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से है। 12 सिरोही जैसे सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सब्जी मंडी तक जो नाला है, वो बहुत आवश्यकता का नाला यहाँ पर था। 5 मिनट की बारिश में जलमग्न होता था, तो 52 लाख रुपए की लागत से वहां नाला बना। इन सबके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोशिश कर रहा है, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 से 3 ऐसे स्थान होंगे जो आपदा के अंतर्गत ड्रेनेज के लिए वो सिस्टम वहां पर एप्लीकेबल होगा, बजट आवंटित होगा। हमारा जो नवशील धाम है, वहां से लेकर जो मकड़ी खेड़ा है, इस एरिया के अंदर जो बहुत जल भराव की विकट परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो 100 करोड़ रुपए से 1 अरब के लागत से एक नाला बनने को यहाँ से प्रस्तावित हुआ है। उसकी जो बनने की परिस्थिति है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है। ये नाला आपदा के अंतर्गत जब बनेगा तो हमारे कल्याणपुर विधानसभा के बहुत बड़े ड्रेनेज की, बहुत बड़े जल निकासी की समस्या का निराकरण के रूप में ये नाला हमारे सामने होगा। पेयजल उल्लेखनीय काम हुआ है। अमृत योजना के अंतर्गत 5 वार्डों में 130 करोड़ रुपए की लागत से 308 किलोमीटर की पाइपलाइन, जिसमें हर घर नल इस योजना के अंतर्गत ये पहुंचेगा। एक मैं इसको पायलट कहूंगी, एक ऐसा प्रोजेक्ट कहूंगी जो बड़ा सफल हुआ। बड़े कम वाटर एटीएम इस प्रदेश के अंदर सफल हुए। उन कम वाटर एटीएम जो सफल हुए, उनमें एक वाटर एटीएम हमारा कल्याणपुर थाने के सामने, जो सघन एरिया है, हमेशा रश रहता है और बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर रहते हैं। वो वाटर एटीएम है जिसमें वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो यात्री हैं, उनको शुद्ध जल वहां पर वाटर एटीएम के माध्यम से बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। 63 सबमर्सिबल टंकी, 283 डीप बोर हैंडपंप सहित 14 टंकियां लगी हुई हैं। जो क्रीड़ा का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स, युवाओं को खेलने की जगह मिले और खेलेगा और तभी बढ़ेगा कानपुर, बढ़ने के भारत के क्रम में।
तो 22 करोड़ की लागत से शताब्दी नगर में इंडोर आउटडोर स्टेडियम, ये 22 करोड़ की लागत से बना है। इसमें कई सुविधा जो हाईली टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड हैं, ये हमारे विधानसभा के अंदर बनकर तैयार हो चुका है और अभी 3 महीने पहले ये लोकार्पित हुआ। वहां पर एक मैच भी हुआ।